हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा स्टिचिंग क्लास का डे 23। अब तक हमने देखा कि हमने आलिया कट कुर्ती की स्टिचिंग कैसे की, और आज हमारी आलिया कट कुर्ती स्टिचिंग करने का लास्ट डे है और आज हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, तो मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको इसलिए छोटा छोटा क्लियर कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और पूरा अगर मैं लंबा वीडियो आपको दे दूँगी तो आप क्या करेंगे, उसको स्किप कर करके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे नहीं। तो लॉन्ग वीडियो में ऐसा होता है, लेकिन मैं आगे आगे कोशिश करूँगी कि इतना सारा वीडियो ना डाल के मैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दूँ। ओके गाइस, क्लियर है? तो अभी हमारा जो आलिया कट कुर्ती है वो यहाँ तक रेडी हो चुका था। अब यहाँ पर हमें इसको फोल्ड करना है ऐसे करके, देन ऐसे, और पूरे में यहाँ पे स्टिच को लगाना है और पीछे के पार्ट में भी हमें स्टिच को लगाना है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। तो देखो, स्टिच को लगाना स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर से मैं आपको बता रही हूँ, पहले हाफ इंच लेना है और फिर से हमें हाफ इंच फोल्ड करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच को लगाना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टिच को लगा दिया है। तो मैंने फ्रंट पार्ट में स्टिच को लगाया है, सेम ऐसे ही आपको बैक पार्ट में भी स्टिच को लगाना है। ओके गाइस, क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे हमने स्टिच को लगा दिया है पूरे में, देख सकते हैं आप। ओके, अब हमें बैक पार्ट में भी स्टिच को लगाना है। तो मैं यहाँ पे बैक पार्ट लूँगी, उसका हमें कॉर्नर यहाँ पे लेना है, और जैसे हमने सेम फ्रंट पार्ट फोल्ड किया था सेम वैसे ही हमें बैक पार्ट को भी फोल्ड करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट में भी हमने फोल्ड करके स्टिच को लगा दिया है, देख सकते हैं आप। क्लियर है आपको? कुछ ऐसे हमारा स्टिच लगा है। अब हमने स्लीव की कटिंग नहीं की थी, जब हमने आलिया कट कुर्ती की कटिंग की थी तो हमने उसके लिए स्लीव कटिंग नहीं की थी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले स्लीव को कट करेंगे और फिर इसके अंदर हमें अटैच करनी है। यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें एक ब्रा पट्टी के लिए एक पट्टी भी लगानी है, तो उसके लिए वो पट्टी भी रेडी हमें करनी रहेगी। क्लियर है? तो चलो पहले हम पट्टी को रेडी कर लेते हैं और उसके बाद हम जो हमारी स्लीव रहेगी उसकी कटिंग करेंगे। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर ये पट्टी लिया है कुछ ऐसा, जो कि हमारा 2 इंच चौड़ा रहेगा और लेंथ में आप 7 या 8 इंच रख सकते हैं। ओके, तो अभी मुझे इसको स्टिच करना है। तो मैं इसको इस तरीके से ऐसे स्टिच करूँगी। देखिए, पहले ऐसे हमें इसको फोल्ड करना है, फिर एक बारी और हमें इसको इधर की साइड से फोल्ड करना है और फिर से हमें इसको सेंटर में फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। और देखो, एक बार फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड देंगे, फिर यहाँ से फोल्ड देंगे और उसके बाद यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पट्टी रेडी हो जाएगा। इसका हम यूज़ करेंगे जब हम स्लीव अटैच करेंगे, तो तब हम इसको हमारे जो शोल्डर होता है वहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। ओके, अभी देखो मेरे पास कुर्ती के कपड़े में से बचा हुआ ये कपड़ा है, तो मैं इसी से स्लीव को निकालने वाली हूँ, क्योंकि हमने सेम ही कपड़े से 2 कुर्तियाँ आपको स्टिच करके बताई हैं। तो जो हमारा साइड में से कपड़ा बचता है तो उससे कैसे हमें स्लीव को निकालना है, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, ये डबल कपड़ा है तो हमें डबल ही लेना है। उसके बाद हमें इसको फोल्ड करना है कुछ ऐसे। अब ये
हमने 4 बार फोल्ड कर दिया है, क्योंकि पहले से ही हमारा ये कपड़ा डबल है। अब फिर से हमने इसको डबल कर दिया, तो ये 2 तह हमारी ये बन चुकी है और 2 तह हमारी नीचे की बन चुकी है, यानी नीचे वाले कपड़े की। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हम चेक करेंगे कि इसका लेंथ कितना है और इसका विड्थ कितना है। ओके, तो पहले मैं इसका लेंथ चेक करूँगी कि हमें कितना लेंथ मिल रहा है। तो हमें लगभग यहाँ तक लेंथ मिल रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको यहीं पे चेक करूँगी। तो यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच के करीब छोड़ते हुए तब हमें चेक करना है। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 11.5, यानी 11.5 इंच मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक मार्क कर दूँगी। अब मुझे चेक करना है कि हमारा चौड़ाई कितना है। अभी तक तो हमने लेंथ लिया, अब हम विड्थ लेंगे। तो विड्थ है यहाँ पर 8 इंच, तो प्रॉपर हमें इतना ही चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हम उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी कट कर देंगे। क्लियर है, इसको भी हम कट करेंगे। अभी इसको हम कट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम पूरा जितना भी हमारा स्लीव है तो उसका हम आर्म होल वगैरह चेक करेंगे और आर्म होल की मार्किंग करके उसके बाद हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि वैसे भी हमारा ये कपड़ा ऐसे आर्म होल की शेप में कट होना ही है। जब हम स्लीव को कट करेंगे तो जो हमारी ऑन फोल्ड है उस साइड हमारा रहेगा, मतलब बंद रहेगा उस साइड से हमारा जो आर्म होल रहेगा, और जो हमारा ऑन फोल्ड नहीं है उससे हमारा जो स्लीव है वहाँ पे स्टिच लगता है। ओके, जो हमारा ऑन फोल्ड है उस साइड से हमें इस तरीके से शेप को बनाना है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा आर्म होल है, तो मैंने लिया था 7 इंच हमारी कुर्ती में आर्म होल, तो यहाँ पे मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। उसके बाद यहीं से हमें डाउन जाना है, तो मैं यहाँ से डाउन जाऊँगी 3 इंच, तो 3 इंच पे डाउन जाएंगे। देखो, अगर आप यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा लेंगे 4 इंच, तो क्या होगा, जब आप हाथ ऊपर करोगे तो आपका जो हाथ है प्रॉपर ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप 3 इंच तक डाउन करते हो तो आपका हाथ प्रॉपर ऊपर जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच को डाउन कर दिया है। अब यहाँ से पहले यहाँ पर भी हम 7 इंच को मार्क करेंगे। यहाँ तक ये हमारा 7 इंच है, लेकिन जो हमारी फिटिंग है वो हमारी फिटिंग कम रहने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लूज़ ही रखूँगी, तो मैं यहाँ पे लगभग 6.5 इंच के करीब यहाँ पे मैं रखूँगी, क्योंकि हमारा जो बाइसेप होता है वो हमारा 12 इंच था, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ 12 इंच में, यानी मैंने 6.5 इंच लिया है। देखो, हमारा जो बाइसेप है वो 12 इंच है, 12 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच। तो हमें 6 इंच मिलेगा, और 6 इंच में मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें थोड़ा लूजिंग भी चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, या तो आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी यहाँ पे शेप दे सकते हो। फ्रेंच कर्व को आप ऐसे रखेंगे, पहले यहाँ से आपको शेप देना है, फिर यहाँ से आपको ऐसे में शेप देना है। ठीक है, तो मैं आज आपको हाथ से दे करके दिखा रही हूँ शेप। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम फ्रेंच कर्व भी यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट को मैच करेंगे। अब यहाँ पर हम रखेंगे 1 इंच, मतलब ये हमारा 1 इंच तक रहेगा। यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे कर्व बनना स्टार्ट होगा। अब जितना ये यहाँ से है, मतलब ये यहाँ से है,
तो हम क्या करेंगे, इसका हम मिडल निकालेंगे। तो इसका हमारा जो मिडल होगा वो यहाँ पर होगा, और इसका भी हमें मिडल ले लेना है। तो इसका भी मैं मिडल ले लूँगी, तो हमें मिलेगा यहाँ पर। अब हमें इसका भी मिडल लेना है, तो इसका मैं मिडल लूँगी, तो मिलेगा यहाँ पर। क्लियर है? इस तरीके से हमें मिडल मिडल निकालते हुए जाना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से जाना है। यहाँ पे हम हाफ इंच या 3 लाइन तक हम यहाँ पे ऐसे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरीके से मैच करेंगे। यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारा इस तरीके से क्रॉस एरिया बनेगा, तो इस पे हम मैच करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ से हम 1/4 इंच या फिर 1 लाइन तक डाउन जाएंगे, इस लाइन से नीचे। देखो यहाँ से हम शेप को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें जाना है 1 लाइन नीचे, और फिर यहाँ से हमें प्रॉपर मैच कर देना है। तो ये हमारा आर्महोल शेप इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हमें जाना है हाफ इंच ऊपर, यहाँ पे हमें जाना है 0.25 यानी 2 लाइन नीचे, और फिर हमें यहाँ से मैच कर देना है। क्लियर है? यहाँ पे हम लेंगे 1 इंच। तो ये मैंने मिडल में इस तरीके से मार्क क्यों किए थे, क्योंकि हमें यहाँ मिडल से जाना है कितना इंच, तो हाफ इंच। फिर यहाँ पर हमें क्रॉस लेना है मिडल में, फिर मिडल में ही जाएंगे हम 1/4 इंच नीचे करते हुए। उसके बाद जो हमारी लाइन है, जो हमारा बाइसेप का मेज़रमेंट होता है, जब मैंने आपको कुर्ती का माप लेना बताया था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि स्लीव में हमें 4 माप लेने होते हैं। फर्स्ट हमारा आर्म होल रहेगा, सेकंड हमारा बाइसेप रहेगा, थर्ड हमारा जो एल्बो एरिया होता है वो रहेगा, और फोर्थ हमारा जो रहेगा, जो हमारा कप साइज़ होता है, ये वाला। क्लियर है? तो अभी मैं यहाँ पे कप साइज़ को मेज़र नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो स्लीव का लेंथ है वो थोड़ा छोटा है, तो मैं इसमें थोड़ा और कपड़ा नीचे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतना ही क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुर्ती के साइड से कोई कपड़ा बचता है, तो आप उसमें से किस तरीके से स्लीव को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे देखो बाइसेप मेरा आया था 3.5 इंच पर, तो यहाँ से हाफ इंच ही मैं नीचे जाऊँगी। उसके बाद एल्बो एरिया जो है मेरा वो है 10.5 इंच पर। तो एल्बो मेरा यहाँ से कितना है, एल्बो मतलब होता है कोहनी, जो हमारा कोहनी का एरिया है वो मेरा यहाँ पे है 11 इंच। तो 11 का हाफ हो जाएगा 5.5। उसके बाद जो मेरा कप साइज़ रहेगा, यानी जो मेरी मोहरी का साइज़ रहेगा, वो हम यहाँ पे मेज़र करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा कपड़ा नहीं है, तो वो भी मैं बताऊँगी आपको किस तरीके से जॉइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये लाइन हमारा इस तरीके से टेढ़े में जाएगा। ओके, यहाँ से ये हमारा पार्ट वेस्ट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला था कि आपको इसको यहाँ से कट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ से कट हो ही जाएगा। अब हमें मार्जिन लेना है। तो जितना मार्जिन हमने कुर्ती में लिया था 1.5 इंच, तो उतना ही हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच। वन एंड हाफ इंच पे इस तरीके से मार्क करते हुए जाएंगे। सारे जॉइंट्स को आपस में मिला देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। तो हमारा यहाँ पे जो मार्जिन है वो 1.5 इंच का है। अब यहाँ पे बैक पार्ट के आर्म होल की ड्राइंग तो हमने कर दी, यानी ड्राफ्टिंग तो कर दी। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा मार्क है इसी से हमको इस तरीके से ऐसे नीचे जाना है। ओके, तो मैं यहीं से ले रही हूँ, हाफ इंच हमें नीचे जाना है। ऐसे जाएंगे जस्ट हाफ इंच, फिर यहाँ से इसको ऐसे मैच कर देंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट से जाना है, यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ से हमें हल्का राउंड देते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पर मैच कर देना है। क्लियर है?
तो ये हमारा जो है स्लीव का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हमें देखना है कि हमें इसके नीचे कितना पार्ट जो है वो ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ये कपड़ा है, मैं इसी को इसके नीचे जॉइन करूँगी। तो जैसे ये 4 फोल्ड है वैसे ही हमें इसे भी 4 फोल्ड ही रखना है। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया है। अभी मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड ही किया है। तो मैं अभी पहले एक पार्ट निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा पार्ट को निकाल लूँगी। ओके, सेम ही रहेगा। सिर्फ क्या करना है, जब आपका फ्रंट पार्ट निकल जाएगा यानी फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट के ऊपर रख करके आप उसको इजीली कट कर लेंगे। तो अब देखो नीचे का जॉइन हमें कैसे लेना है। सबसे पहले हम लेंथ चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं इतना छोड़ दूँगी 1 इंच के करीब, और ऊपर हम चेक करेंगे कि हमारा लेंथ हमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें 18 इंच लेंथ को मिल रहा है, 18 इंच हमें लेंथ मिल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम हाफ इंच कम कर देंगे क्योंकि ये हमारा स्टिच में जाएगा, और यहाँ से भी हम हाफ इंच कम कर देंगे, ये भी हमारा स्टिच में जाएगा। जब हम इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो हाफ इंच इसका जाएगा और हाफ इंच इसका जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, अब इसको इसके ऊपर रख दूँगी पूरा यहाँ पे मैच करते हुए। हाफ इंच इसके ऊपर रखना है हमें। अब हमें लेंथ को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लेंथ चेक करूँगी। तो मुझे जो लेंथ चाहिए, मुझे चाहिए 17 इंच। तो 17 इंच मुझे यहाँ तक मिलेगा। तो मैं यहाँ तक ही ऐसे मार्क कर दूँगी। क्लियर है। और यहाँ पे 1 इंच और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो देखो 1 इंच में यानी 1 इंच प्लस क्वार्टर इंच, तो 1.25 मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन भी मिल रहा है। क्लियर है, जो कि हम फोल्ड करेंगे कपड़े को उसके लिए। अब यहाँ पर हमें मोरी के लिए मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 4.5, क्योंकि जो मेरी मोहरी है वो है 4.5। क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमारा 1.5 इंच के मार्जिन है उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, और स्केल की सहायता से हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो इतने इजी मेथड से मैंने आपको समझाया है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व भी नहीं है तब भी आप इस तरीके से अपने आर्म होल की शेप दे सकते हैं। बैक वाला आर्म होल बना लीजिए, उसके बाद फ्रंट वाला जो आर्म होल है उसकी शेप हमें ओनली हाफ इंच डाउन जाना है अंदर। कहाँ से जाना है, यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए, फिर यहाँ से हमें ऐसे जाना है, फिर जो हमने 1 इंच ऊपर छोड़ा था तो वहाँ पे मैच कर देना है। बस इतना ही हमें करना है। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और गाइज़ एक वीडियो मैं आपको एक बार में इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि छोटा सा वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, बिना लाइट के जो है वीडियो अच्छे से नहीं बन पाता। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी, इससे नीचे का ये हमारा जो है मार्जिन रहेगा। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो पहले हम बैक आर्म को कटेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पर हमें एक कट लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ तक फोल्ड करना है। क्लियर है। यहाँ से हाफ इंच जॉइन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर भी हम एक कट लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी शेप हम कट करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ से 2 पार्ट को उठाना है, फिर हम फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमारा इतना पार्ट निकल चुका है, ये वाला हाफ इंच के करीब। समझ में आया आप लोगों को। ओके, तो ये हमारा इजी मेथड था। जब हम फ्रेंच कर्व से करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से थोड़ा सा शेप देंगे ऐसे, फिर हम इस शेप को यहाँ से मैच करेंगे कुछ ऐसे।
यहाँ से लेकर के आएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से। क्लियर है? फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, या जो फिर हमारा आर्महोल शेपर आता है उससे भी हम यहाँ पे शेप दे सकते हैं। तो देखो ये मेरे पास आर्महोल शेपर है, ये हमें यहाँ से कैसे यूज़ करने आता है, तो इस तरीके से हमें इसको यूज़ करना होता है। मैंने स्लीव को इस साइड में रखा हुआ है, अगर मैं इस साइड में रखती तो मैं ऐसे इसको यूज़ करती यहाँ से। तो मैंने इसको इस साइड में पलट के रखा हुआ है, तो मुझे इसको कैसे यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे। पहले यहाँ से हम इसको शेप देंगे, फिर वापस यहाँ से जाके इसको ऐसे शेप देंगे। क्लियर है? इस तरीके से इसमें शेप देना होता है। ओके, तो इससे हमारा कभी कभी परफेक्ट शेप नहीं बन पाता, तो हमें क्या करना होता है, खुद से ही शेप बनाना होता है। ओके, अब हम इसको स्टिच करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने ये सिंगल पार्ट कट किया था, इसके लिए हमें एक और पार्ट कट करना होगा, तो मैं इसको भी साइड कर दे रही हूँ। अब ये जो हमारा पार्ट है, तो हमें उसके लिए एक और फैब्रिक लेना होगा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फैब्रिक को ले लूँगी। अब यहाँ पर हमें इसको यहाँ ऐसे रखना है। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपर जो है बिल्कुल मैच हो रहा है, लेंथ जो हमारी लेंथ है। अब हमें इसको यहाँ से कट करना है और यहाँ से भी मैच करना है कि पूरा प्रॉपर हमारा यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो अब ये हमारा दोनों स्लीव के लिए रेडी हो चुका है। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे एक बार और हमें कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि हमारा नीचे वाले पार्ट में भी कट बन जाए और हमें पता रहे कि हमें कितना फोल्ड करना है। तो देखो दोनों पार्ट्स में हमारे कट बन चुके हैं। अब हम स्लीव को स्टिच करेंगे। तो देखो कैसे स्टिच करना है। पहले हम इस तरीके से इसको ओपन करेंगे। ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे किस साइड से हमारा बैक आर्म होल है और किस साइड से हमारा फ्रंट आर्म होल है। तो जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसमें हम क्या करेंगे, एक निशान लगा देंगे, या फिर हम यहाँ पे फ्रंट लिख देंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी, कि ये हमारा फ्रंट है इस साइड का। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को हमें निकाल लेना है। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट में हमें जो हमने स्लीव कट की थी, नीचे का जो जॉइंट हमने कट किया था, उसको हमें यहाँ पे जॉइन करना है। तो इस तरीके से रखेंगे हम इसको और यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको जॉइन करना है और 1/2 इंच के करीब यहाँ पे आपको स्टिच लगानी है। क्लियर है? तो चलो तो दोनों में हमने स्टिच को लगा लिया है। अब देखो दोनों में हमने स्टिच को लगा लिया है। ये जो हमारा फैब्रिक है जहाँ पे हमने कट्स को लगाया था, तो वहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कुछ ऐसे। तो जैसे हमने इस पर स्टिच लगाया है स्लीव पर फोल्ड करके मोहरी को, सेम वैसे ही हम दूसरी स्लीव को भी स्टिच करेंगे मोहरी को फोल्ड करके। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा स्लीव है, इसमें भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है। 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, तो टोटल हमारा 1 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव रेडी हो चुकी हैं। देखो स्टिच लग चुकी है। यहाँ पे आप टॉप स्टिच लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप नहीं भी लगाना चाहे तो भी नहीं, तो भी मत लगाइएगा, क्योंकि जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो इस तरीके से क्रीज बन रहा है ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, तो इसमें कुछ खास पता नहीं चलेगा। ओके,
अब देखो हमें चेक करना है कि किस साइड से हमारा सीधा है। सीधा मतलब फ्रंट वाला पार्ट हमारा किस साइड है। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा यानी फ्रंट वाला आर्म होल हमारा इस साइड में है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मैच करेंगे, इस तरीके से हम इसको मैच करेंगे और सेंटर निकालते हुए यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे। छोटा सा कट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा इस तरफ का स्लीव रहेगा, यानी इस साइड का लेफ़्ट हैंड का। और ये जो हमारा दूसरा स्लीव है इसमें भी हम कट लगाएंगे। इस तरीके से इसको मैच करेंगे अच्छे से, मतलब यहाँ से हमारा कट टू कट मैच होना चाहिए। और फिर यहाँ पे हमें एक सेंटर में छोटा सा कट लगाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कट लगा देंगे। अब देखो ये हमारा इस साइड का स्लीव रहेगा और ये हमारा इस साइड का स्लीव रहेगा, यानी ये राइट हैंड और ये लेफ़्ट हैंड, सॉरी ये लेफ़्ट हैंड नहीं, ये राइट हैंड, ये लेफ़्ट हैंड। ओके, तो चलो अब स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखो ये हमारा राइट स्लीव है तो राइट साइड में लगेगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ और अपना कुर्ती का कपड़ा ले लेती हूँ। तो कैसे हमें इसको स्टिच करना है, यहाँ से हमें इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो देखो आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है, यानी जब हम इस कुर्ती को पहनेंगे तो ये वाला जो हमारा आर्म होल आएगा वो हमारा राइट साइड में आएगा, यानी राइट हैंड में आएगा। तो पहले हम इस साइड में लगाएंगे। अब देखो ये जो हमारा स्लीव है ये हमारा राइट हैंड का स्लीव है, क्योंकि इसमें फ्रंट आर्म होल इस साइड में है, यानी यहाँ पर है। तो पहले ये आर्म होल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे पहले 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इधर में भी हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो 1.5 इंच पे हमारा निशान लग चुका है। अब हमें चेक करना है कि हमारा स्लीव इसमें प्रॉपर मैच हो पाएगा या नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे, जैसे हमने स्लीव में कट टू कट मैच किया था वैसे हम यहाँ पे कट टू कट मैच करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो देखो इसका सेंटर हमारा यहाँ पे आएगा, ना कि हमारी सिलाई पर आएगा। क्लियर हो रहा है आपको, इसका सेंटर हमारा कहाँ पे आएगा, तो इसका सेंटर हमारा यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे कट लगाना है और जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारा कट टू कट मैच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने कट को लगा दिया है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कट। ओके, अब हमें स्लीव अटैच करना स्टार्ट करना है। तो स्लीव को हम कैसे अटैच करेंगे, इस तरीके से पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसको ऐसे पलटना है। ध्यान रहे जो हमारा स्लीव का उल्टी साइड है वो आपका ऊपर दिखना चाहिए और जो सीधा साइड है वो अंदर दिखना चाहिए। यानी इस साइड सीधा है आपका कुर्ती तो इस साइड आपका स्लीव भी सीधा ही उससे मैच होना चाहिए। ओके, अब हमें यहाँ पे स्टिच को लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम मैच करेंगे इसको और फिर हम धीरे धीरे स्टिच को लगाते जाएंगे 1/2 इंच के गैप पर। तो देखो जहाँ पे मैंने कट किया था तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कट किया था और ये मैंने यहाँ पे कट लगाया था, तो दोनों हमारे कट टू कट मैच हो रहे हैं। देखो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा कट टू कट मैच हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से स्लीव को अटैच करना है। तो देखो यहाँ पे हल्का सा एक लाइन हमारा थोड़ा सा बाहर निकला है तो हम इसको कट कर देंगे।
एक लाइन जितना ही, बाकी हमारा प्रॉपर जो है वो मैच हो चुका है। क्लियर है? तो देखो ये हमारा स्लीव जो है यहाँ पे लग चुका है। अब हम चेक करेंगे कि कोई हमारा क्रीज़ वगैरह तो नहीं बना है। ओके, और जो हमारा एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उनको हम साथ के साथ कट करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रॉपर जो है स्लीव लग चुका है। अगर आप इस मेथड से स्लीव को लगाएंगे तो आपका जो स्लीव है वो परफेक्ट एकदम लगेगा। इधर से भी हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कोई क्रीज़ वगैरह तो नहीं बना है। तो देखो यहाँ से हमारा कोई भी क्रीज़ या कोई भी कपड़ा नीचे सिलाई में नहीं दबा है। ओके, इस तरीके से, ठीक है। सेम ऐसे ही तरीके से हम दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखो मैंने यहाँ पे इस साइड में भी स्लीव को अटैच कर दिया है और इस साइड में भी मैंने स्लीव को अटैच कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने स्लीव को अटैच कर दिया है। अब जो हमने यहाँ पर लगाने के लिए पट्टी रेडी की थी स्लीव में, यहाँ पे शोल्डर के लिए, तो वो पट्टी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ओके, तो ये पट्टी हमने यहाँ पे रेडी की थी, इसको हम बीच से कट कर लेंगे सेंटर निकालते हुए। इस पट्टी की चौड़ाई जो है आप बनने के बाद 1/2 इंच तक रख सकते हैं और लेंथ जो है वो 3 से 4 इंच तक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच करूँगी और जहाँ पे हमारा सिलाई है इस सिलाई से ही मैच करते हुए हमें इसको अटैच करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखूँगी, फिर यहाँ पे ओनली इस साइड में हमें इसको, ध्यान रहे आपका स्लीव जो है वो यहाँ पे नीचे आना नहीं चाहिए सिलाई के। जो आपने स्लीव और आर्म होल में स्लीव को अटैच किया है बस उसी सिलाई पे आपको सिलाई लगानी है। 3 से 4 सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने स्टिच को लगा दिया है। देखो मैंने स्टिच को लगा दिया है। अब इधर में भी हमें चेक करना है कि अच्छे से लगा या नहीं। तो पूरा प्रॉपर जो है हमारा स्टिच यहाँ पे लग चुका है। अब देखो यहाँ से ये इतना हमारा जो पट्टी है वो इतना निकल रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा करना है, लगभग इतना। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम टिच बटन को लगाएंगे तो हम इसको ऐसे फोल्ड करके तब यहाँ तक हमें इसको टिच बटन को लगाना है। क्लियर है? इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है सुई धागे से और यहाँ पे हमें टिच बटन को लगाना है। ओके, तो सेम हमें दूसरी साइड में भी इसी तरीके से पट्टी को लगा लेना है। क्लियर है गाइज? और इधर भी आप देख सकते हैं, तो इधर में भी ये इसका जो सिलाई है वो शो नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें दूसरी साइड में भी अब ऐसे ही लगा लेना है पट्टी को। तो गाइज यहाँ पर ब्रा पट्टी लगाने के बाद देखो दोनों साइड में मैंने ब्रा पट्टी को लगा दिया है, इधर में भी लगा दिया है और इस शोल्डर में भी मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पर। क्लियर है आपको? उसके बाद हमें क्या करना था, स्लीव हमने अटैच कर ही दी थी, अब हमें ओनली फिटिंग की सिलाई लगानी थी। तो फिटिंग की सिलाई हम कैसे लगाएंगे, तो जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उस मार्जिन को माप के, यानी उस मार्जिन को हम मेज़र करके तो उतने में ही हम सिलाई को लगाएंगे। देखो यहाँ स्लीव से लगाना स्टार्ट करेंगे तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का ही मार्जिन रखा है। तो जो हमारी मेन फिटिंग थी यानी कमर तक वेस्ट तक हमारी मेन फिटिंग थी, तो वहीं तक मैंने 1.5 इंच तक मार्क करके पूरे में स्टिच को लगा दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने पूरे में स्टिच को लगा दिया है। ओके, अब जब यहाँ से हमने स्टिच को लगाया तो यहाँ से धीरे धीरे हमें इस तरीके से जो हमारा मार्जिन है उसको कम करते हुए जाना है। जब हम सिलाई को लगाएंगे देखो यहाँ पे पूरा 1.5 हमारा हो रहा है, फिर यहाँ से हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ से हमारा मार्जिन कम होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है और लास्ट में हमारा मार्जिन जो है वो 1/2 इंच का यहाँ पे रहने वाला है, इस तरीके से। क्लियर है? तो दोनों साइड में इसी तरीके से हम मार्जिन निकालते हुए सिलाई को लगाएंगे। अब देखो
जब यहाँ पर आप इस तरीके से सिलाई लगा के एकदम से यहाँ पे आप हाफ इंच का गैप छोड़ोगे तो यहाँ पे एक कॉर्नर बन जाएगा, और जब कोना बनेगा तो यहाँ का जो कपड़ा है उसमें झोल आ जाएगा और बहुत सारी क्रीज बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको यहाँ से धीरे 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 राउंड शेप दे करके तब आपको यहाँ पे स्टिच लगानी है। ओके गाइस, तो चलो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके का हमारा कुर्ती दिख रहा है। इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट है कुछ इस तरीके से। अब मैं फ्रंट दिखाती हूँ आपको, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप आयरन वगैरह कर लेंगे और इस तरीके से हमारी कुर्ती जो है वो रेडी हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको कुर्ती स्टिचिंग कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।